बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से आइए एक बार पुनः हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हम सब जानते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा प्रभु की कथा का जो इतना विशाल आयोजन आपके इस क्षेत्र में रखा गया है, इससे पूर्व इसका संदेश जन जन तक पहुंचाया गया, घर घर तक पहुंचाया गया। और इसी दौरान जब यह प्रचार कार्य चल रहा था तो एक सज्जन ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व भर में इतनी कथाएं हो रही हैं, कहीं राम कथा, कहीं कृष्ण कथा, कहीं देवी की कथा, भव्य पंडाल सजाकर बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, परंतु इन सब का लाभ क्या है, क्या फायदा? लुक एट द वर्ल्ड. The world is in such a devastated state with hatred, greed, jealousy, terrorism, bloodshed, crab mentality all over and all around. समाज जहां देखो पतन की ओर नीचे गिर रहा है, फिर इन आयोजनों का क्या लाभ? प्रभु की गुणगान का क्या लाभ? मुझे तो लगता है it is a sheer wastage of time and money. सज्जनों, सुनने में यह प्रश्न बहुत सच्चा भी लगता है और मुझे लगता है कि ये प्रश्न केवल मात्र उन सज्जन का ही नहीं था, but I am sure that it must be the question of each and every rational contemporary mindset. हर बुद्धिजीवी के मन में उठता होगा, इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। वही उत्तर जो एक बार संत रब्बी ने दिया था। कहते हैं एक बार संत रब्बी एक साबुन बनाने वाले के साथ किसी रास्ते से होकर, बाजार की गलियों से होकर गुजर रहे थे। तभी साबुन बनाने वाले के मन में शरारत सी उठ गई और उसने संत रब्बी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये क्या धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते हो, क्या लाभ है इसका? आज मनुष्य कितना हैरान, कितना परेशान है, कितना दुखी दिखता है, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हारे धर्म, तुम्हारे अध्यात्म का कोई लाभ नहीं है, इस समाज को इसकी कोई जरूरत नहीं है। संत रब्बी ने सुना पर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ ही दूर पर जाकर उन्हें एक बच्चा जो कीचड़ में खेल रहा था वो दिख गया। जैसे ही दिखा, संत रब्बी ने साबुन बनाने वाले का हाथ पकड़ा और झट कहा, देखो देखो भाई, देखो देखो वो बच्चा कितना मलिन दिखता है। अरे तुम तो कहते थे कि साबुन से इंसान बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। विश्व भर में कितने प्रकार के, कितनी तरह के साबुन है, परंतु ये बच्चा तो गंदा का गंदा है। मुझे लगता है समाज को तुम्हारे साबुन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। संत रब्बी जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, ये बात कही, वो साबुन बनाने वाला झट गुस्से में आ गया और उसने कहा, इसमें साबुन का क्या दोष? अरे भाई, जब तक साबुन का प्रयोग नहीं करोगे तब तक लाभ कैसे मिलेगा? संत रब्बी ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बस यही बंधु, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है। जब तक अध्यात्म को, जब तक धर्म को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, जब तक उसे अपने जीवन में अपना नहीं लोगे, तब तक उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? उसे धारण करना होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, if we really want to see a positive, powerful effect of religion on the society, अगर हम सचमुच समाज को बदलना चाहते हैं तो फिर अध्यात्म को, ईश्वर को अपनी जिंदगी का अंग बनाना होगा, उसे धारण करना होगा। केवल मात्र ईश्वर को प्रॉब्लम के समय याद करने से लाभ नहीं होगा, बल्कि पल पल उस ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जो ऐसा कर जाते हैं उनके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट्स फिर नजर भी आते हैं। असंख्य उदाहरण है, हिस्ट्री आप खोल कर देख लीजिए। 2001 आपको याद होगा, गुजरात में आया भयंकर अर्थक्वेक। सब कुछ तहस नहस हो गया था, घर उजड़ चुके थे, लोग बेघर हो चुके थे। उस समय
इजराइल की एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां के लोगों का सर्वे करने के लिए पहुंची थी और वो देखकर हैरान रह गई कि वहां के लोग परेशान तो थे, परंतु उनमें स्ट्रेस लेवल उतना नहीं था जितना वेस्ट के लोगों का इस समय में देखने को मिलता था। जब उन्होंने इसका रीजन जानना चाहा, उन्होंने वहां के लोगों से बात की और वहां के लोगों ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, जैसी ईश्वर की इच्छा, हम उसके कार्य में हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते, इसलिए उसने जो किया है हमारे लिए कुछ सोच समझ के किया होगा, हम फिर से बच जाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी। वहां के लोगों ने ईश्वर पर समर्पण कर दिया था और फिर इजराइल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी उसने अपनी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यहाँ के लोगों में स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे साइको प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिली और अगर किसी में थी भी तो वह बहुत जल्दी उबर गए। क्यों? The only reason behind this is they believe in that Almighty, वो ईश्वर को मानते हैं, उसको विश्वास रखते हैं। सज्जनों, अब आप स्वयं सोच कर देखें, यदि ईश्वर को मानने भर से जिंदगी में इतने पावरफुल चेंजेस आ सकते हैं, तो यदि ईश्वर को हम जान लेंगे, उसका दर्शन अपने घट के भीतर कर लेंगे, उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। निस्संदेह, बियॉन्ड डाउट्स, हमारा जीवन सुख और शांति से भरपूर हो उठेगा। इसलिए सज्जनों, यह कथा आपको केवल मात्र प्रभु की कहानियां सुनाने के लिए नहीं आई है, बल्कि यह कथा तो आपको ईश्वर को मानने से जानने तक का सफर तय कराने के लिए आई है। एंड बिलीव मी, यू आर रियली फॉर्चुनेट वंस, you are really blessed ones that you are getting this message of peace, you are getting this message of truth on your own land, on your own soil. आज आपको आपकी ही भूमि पर, आपकी ही धरती पर, आपके ही क्षेत्र में आकर यह सत्य का संदेश दिया जा रहा है कि अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद ही आप ईश्वर को अपने घट के भीतर धारण कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे और तभी समाज में बदलाव आ पाएगा। आप उस ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। Believe me, brothers and sisters, then only this world will witness a paradigm shift and will become a paradise to live in. ये समाज, ये संसार स्वर्ग तुल्य बन जाएगा। उससे पहले ये नहीं हो सकता। इसलिए आइए प्रभु से ऐसी ही कामना करते हुए कि हम भी इस सत्य के संदेश को समझ पाएं, अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएं, आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करते हैं। और उसके लिए हम एक बार पुनः आग्रह करते हैं, मंच पर अध्यसीन परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की जय। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। Hail to you, Lord Vasudeva, the Supreme Person, the greatest of the great, the abode of all created beings, the witness, जो सब भूतों के साक्षी हैं, जो आनंद कंद हैं, जो सच्चिदानंद हैं, जो सर्वव्यापक हैं, सर्वंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। आइए कृष्ण अनुरागियों, आज की इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ जिनकी कथा को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हीं के एक वंदन से, उन्हीं के स्तुति गान से आरंभ करते हैं और मिलकर हृदय के भावों से उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन
विश्व संभव हे मधुसूदन हे बंसीधर हे मधुसूदन हे बंसीधर गोकुल पालक माधवम गोकुल पालक माधवम श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण कृष्णाय हरे श्री देवकी नंदनाय श्री कृष्ण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण कृष्णाय हरे श्री देवकी नंदनाय श्री कृष्ण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण कृष्णाय हरे श्री देवकी नंदनाय श्री कृष्ण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण कृष्णाय हरे श्री देवकी नंदनाय श्री कृष्ण वासुदेवाय श्री देवकी नंदनाय श्री कृष्ण वासुदेवाय श्री देवकी नंदनाय श्री कृष्ण वासुदेवाय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबारी की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी सत्संग प्रवचन कर रहे थे मंच पर खड़े होकर। श्रोताओं में एक बड़ा मंझा हुआ चित्रकार बैठा था। जब स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी विचारों को सुना, उसने अपनी डायरी को खोला और उसके अंतिम पृष्ठ पर वो विवेकानंद जी का चित्र उकेरने लगा। जब विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया, वो चित्रकार विवेकानंद जी का चित्र दिखाने के लिए उनके समक्ष ले आया। जैसे ही विवेकानंद जी ने उस डायरी पर बने हुए चित्र को देखा तो हतप्रभ रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस चित्रकार ने केवल विवेकानंद जी का चित्र नहीं बनाया था, साथ में कोई और भी था जो उस डायरी पर दिखाई दे रहा था। विवेकानंद जी ने पूछा, ये चित्र किसका है जो तुमने मेरे पीछे बनाया है? उस चित्रकार ने कहा, आप जितनी भी देर मंच पर खड़े होकर ये ओजस्वी प्रवचन दे रहे थे, मैंने आपके पीछे इस आकृति को सदैव पाया, इसलिए मैंने इसे डायरी पर बनाया। विवेकानंद जी कहते हैं, जानते हो ये कौन है? ये कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मैं जहां भी जाता हूँ, मैं जहां भी प्रवचन देता हूँ, ये हर पल हर संग मेरे साथ साथ रहते हैं। यही है जो मुझ जैसे यंत्र में विद्युत का संचार करते हैं और फिर समाज तक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ये केवल मात्र
विवेकानंद जी के जीवन की सच्चाई नहीं, इस मंच पर बैठे या कहो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के हर भगवाधारी शिष्य व शिष्या के जीवन की यही सच्चाई है कि हम मुख से जो भी कहते हैं, इस मंच से आप जो भी सुनेंगे, चाहे वो भजनों के सुंदर सुंदर बोल हैं, चाहे वो ढोलक की थाप है या तबले की थाप है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जो भी दिखाई देता है, वो केवल मात्र एक यंत्र है गुरु के हाथों का। जो कुछ भी करवाने वाले हैं वो केवल और केवल मात्र मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी आज्ञा से आप इस कथा का आनंद ले रहे हैं। सज्जनों, हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल उसके यंत्र हैं। और हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव के चरणों में, हे गुरुदेव, हम तो यंत्र बनने के भी लायक नहीं हैं, हमें शक्ति देना प्रभु, हम पर दया करना कि हम आपके हाथों के यंत्र बन सकें, हम आपके लीला में निमित्त बन सकें, हम आपके सहयोगी बन सकें, हम आपके सहभागी बन सकें। गुरुदेव की असीम कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण या कहें जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित भी सुखदेव जी महाराज के चरणों में ही बैठकर कथा सुन रहा है। गुरु के चरणों में अध्यासीन हुआ शिष्य अपने हृदय में उठ रहे हर एक प्रश्न को अपने गुरु से पूछ रहा है। मन के भीतर जो भी संशय जन्म लेता है, उस संशय को गुरु के चरणों में रख देता है। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित की एक एक जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, उसे हर संशय से मुक्त कर रहे हैं और उसे जीवन के सुंदर पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अब जब परीक्षित सुखदेव जी महाराज के मुख से बहुत सी कथाएं सुन चुका है, कभी ध्रुव की गाथा सुनी, कभी उसने सती दाह का प्रसंग सुना, कभी उसने जड़ भरत की गाथा सुनी, फिर अजामिल प्रसंग सुना और फिर नन्हे से प्रहलाद की कथा सुनी। तदोपरांत परीक्षित के भीतर एक और जिज्ञासा ने जन्म लिया और उसने करुण वंदन करते हुए अपने गुरुदेव के समक्ष एक प्रश्न रख दिया। कहने लगा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि प्रभु अपने भक्त की पुकार को सुनते ही दौड़े चले आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मानव जाति के लिए तो प्रभु दौड़े चले आते हैं, क्या कोई 84 लाख का जीव भी है जिसकी प्रार्थना को सुन, जिसके क्रंदन को सुन हमारे प्रभु दौड़े चले आए? जो ही सुखदेव जी ने सुना, कहने लगे, हाँ परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसे जीव की गाथा सुनाता हूँ जब उसके हृदय से क्रंदन फूटा, जब उसने करुण क्रंदन कर प्रभु को याद किया तो हमारे नारायण वैकुंठ को छोड़कर दौड़े चले आए। क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत था जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 योजन है। चारों ओर से सागर की लहरें आकर उस पर्वत से इस प्रकार टकराती मानो उसके चरण प्रक्षालन कर रही हो। उसी पर्वत की तलहटी में एक घना जंगल था जिसके अंदर बहुत से पशु पक्षी और साथ ही साथ एक मदमस्त गजेंद्र निवास करता था। वह गजेंद्र जिसकी पदचाप को सुनते ही सभी के सभी पशु पक्षी जाकर छिप जाया करते थे। बड़ी बड़ी वनस्पतियों को, पौधों को अपने पांव से कुचलता हुआ बड़ा ही मस्त होकर विचरण किया करता था। एक दिन इसी प्रकार अपने कुटुंबियों के संग उस अरण्य में घूम रहा था कि अचानक प्यास सताने लगी। कमल की सुवासित गंध से ये समझ आ गया कि आसपास कहीं कोई सरोवर है। कुछ ही क्षणों में वो गजेंद्र उस सरोवर के निकट पहुंच गया। सबसे पहले उसने अपनी सूंड में पानी भरा और स्वयं को तृप्त किया। तदोपरांत अपनी सूंड में जल भर भर कर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के संग जल क्रीड़ा में संलग्न हो गया। उसी जल के भीतर, उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। जब उसने गजेंद्र को इस प्रकार मदमस्त हुआ देखा तो ग्रह ने उसी क्षण गजेंद्र पर आक्रमण किया और उसके पांव को धर दबोच लिया। अकस्मात हुए इस हमले से गजेंद्र स्वयं को संभाल नहीं पाया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। तट पर खड़े जो पत्नी, बच्चे, कुटुंबी हैं, वो बार बार गजेंद्र को उस ग्रह के चंगुल से मुक्त करने का प्रयास करने लगे। कभी अपनी
असफल हो जाते हैं, कभी अपनी सूंड से उसके दूसरे पांव को पकड़कर उसे बाहर लाने का प्रयास करते, तब भी असफल हो जाते हैं। इतनी अपार पीड़ा का अनुभव उस समय गजेंद्र को हो रहा था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, संपूर्ण बल से वो ग्रह के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास करता रहा, लेकिन विफल हो गया। अब जब उसने अपने नेत्रों को उठाकर सरोवर के किनारे देखा, तो क्या पाया? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके कुटुंबीजन सब धीरे धीरे कर उसे छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र मानो चिंगाड़ चिंगाड़ कर उनसे कह रहा था, तुम्हारे लिए मैंने अपना सारा जीवन दे दिया और आज तुम ही मुझे छोड़कर चल दिए। अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करो। लेकिन गजेंद्र की पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आज गजेंद्र को इन सांसारिक रिश्तों की नश्वरता का भान हुआ। और कहते हैं ना, जिस समय इंसान इन रिश्ते नातों की डोरी को टूटता हुआ देखता है, तब उसे याद आती है परम पिता परमात्मा की। और आज गजेंद्र के भीतर जो पूर्व जन्म के संस्कार थे, वो जागृत हो गए। उसी कारण से उसे नारायण का स्मरण हो आया। नेत्र मूंद लिए उसने अपने, और आज अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे श्री हरि, हे नारायण, आपको तो सर्वज्ञ कहा जाता है प्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी है प्रभु। मैं 84 लाख का निम्न जीव आज आपको बुला रहा हूँ प्रभु। मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करिए प्रभु, मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करिए। अचानक गजेंद्र को याद आया कि वो तो 84 लाख का जीव है और प्रभु वो तो देवताओं द्वारा पूजित है। क्या प्रभु तुम्हारी रक्षा करने आएंगे? गजेंद्र ने कहा, हे श्री हरि, कहते हैं इस सारी सृष्टि के जन्मदाता आप हैं। आपने सारी सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु, तो आपने ही मुझे जन्म दिया है ना प्रभु। बताइए प्रभु, एक पिता की अगर कई संतानें हो तो क्या वो अपनी संतानों में भेद करते हैं? आज आपकी वही संतान, आज आपकी सृष्टि की वही कृति आपका स्मरण कर रही है प्रभु। मैं ये तो नहीं जानता प्रभु कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, आपकी पूजा की विधि नहीं जानता प्रभु। बस भावों का थाल सजाया है, आस का दीप जलाया है प्रभु। आकर इस पशु की रक्षा कीजिए, इस गजेंद्र को इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करिए प्रभु। सांसारिक रिश्तों की नश्वरता देख चुका हूँ, बस आपका प्रेम देखना चाहता हूँ श्री हरि। अब ये पीड़ा सहन नहीं होती प्रभु, इस देह में अब सामर्थ्य नहीं, आकर मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर लीजिए प्रभु, मुक्त कर लीजिए। और ऐसा नहीं है प्रभु कि मैं ग्रह के चंगुल से मुक्त होकर जीना चाहता हूँ, नहीं प्रभु नहीं। अब इस हृदय में जीने की अभिलाषा नहीं बची प्रभु। आप इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर मुझे अपने संग ले चलिए प्रभु, संग ले चलिए। हे श्री हरि, मेरी प्रार्थना को सुनिए प्रभु, मेरे करुण क्रंदन को सुनिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं असहाय हूँ प्रभु, मैं निर्बल हो गया हूँ। हे दीनानाथ, अपने नाम को सार्थक करो प्रभु। मुझसे अधिक दीन और कोई नहीं होगा प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आंखों में अश्रु लिए गजेंद्र अपने प्रभु का स्मरण करता रहा। जोर जोर से चिंगाड़ चिंगाड़ कर अपने प्रभु को बुलाता रहा। हमारे श्री हरि ने देखा 1000 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक गजेंद्र ग्रह के चंगुल से मुक्त नहीं हुआ। सभी देवता गजेंद्र की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं जा रहा। उसी क्षण हमारे नारायण ने क्या किया? पादुका तक नहीं पहनी,
तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और चल दिए उस स्थान की ओर जहां गजेंद्र उन्हें पुकार रहा था। प्रभु ने शीघ्र अतिशीघ्र गरुड़ से छलांग लगाई और जाकर गजेंद्र को मुक्त करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही गजेंद्र को जल से बाहर लाते हैं, वो ग्रह भी साथ साथ बाहर आ रहा है। उसी क्षण प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और उसी क्षण पहले ग्रह का वध किया और फिर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। हमारे श्री हरि ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। केवल मानव जाति के लिए नहीं, अपने हर कृति के लिए 84 लाख के हर जीव पर आज प्रभु ने अपनी दया दिखाई और गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान की और अपने धाम को लौट गए। सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की गाथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, ये गाथा कोई साधारण नहीं। गजेंद्र कोई और नहीं, गजेंद्र हम सब हैं। क्षीर सागर है ये संसार, त्रिकूट पर्वत है ये देह और गजेंद्र है जीवात्मा। आज जो गजेंद्र के जीवन में हुआ, जरा टटोलिए अपने जीवन को, जरा झांकिए अपने जीवन में। क्या हमारी स्थिति गजेंद्र जैसी नहीं है? हमने अपने प्रीत की डोरी को किससे बांध लिया? हमने अपने प्रेम के पात्र को किसे चुना है? टटोलिए। हमारे जीवन की भी सत्यता यही होगी जो आज गजेंद्र के जीवन की सत्यता है। उसने संपूर्ण जीवन, अपनी हर एक श्वास केवल उन रिश्ते नातों को सौंप दी जो जीवन के दुखों में उसे अकेला छोड़कर चले गए। हमारे जीवन की भी तो यही सत्यता है। हम भी तो अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए झोंक देते हैं। लेकिन अंततः परिणाम क्या निकल कर आता है? एक माँ है, अपने नन्हे से बच्चे को दुलार देती है, प्रेम देती है, उसके गीले बिछोने पर खुद सोती है लेकिन उसे सूखा बिछोना देती है, पालन करती है, पोषण करती है, उसे भोजन देती है लेकिन खुद भूखी रह जाती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तब क्या होता है? वही बच्चा अपनी माँ को, अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और अपने जीवन के उस कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, ये केवल मात्र एक उदाहरण है। अपने आसपास और अपने जीवन में झांक कर देखिए। रोज का समाचार पत्र जो हमारे घर में आता है, जो न्यूज चैनल पर न्यूज आती है, ये आपको स्पष्ट बताएगी कि संसार के जो रिश्ते नाते हैं कैसे हैं, खोखले हो चुके हैं। हर रिश्ते में से, हर नाते में से एक दर्द भरा क्रंदन सुनाई देता है, एक पुकार, एक टीस सुनाई देती है। क्योंकि ये रिश्ते, ये नाते केवल मात्र स्वार्थ की बैसाखियों पर टिके हैं, खोखले हैं भीतर से। और हम सारा जीवन गजेंद्र की ही भांति इन्हीं के संग अपने प्रीत की डोरी बांधे रखते हैं और इन्हीं का ही पोषण करते रहते हैं। सज्जनों, सच कहें तो हमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं होगा। एक बार एक राजा, जिसके मन में ये भाव उठा कि क्यों ना अपने राज्य में सबसे बड़े बुद्धिमान और सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा जाए, मंत्री को आदेश दे दिया गया। विद्वान को ढूंढना कोई कठिन नहीं था। परीक्षण हुआ और विद्वान सामने आ गया, लेकिन मूर्ख को ढूंढना कठिन था। मंत्री को जब कोई नहीं मिला, रास्ते में एक फकीर दिखा और फकीर को उठाकर राजा के पास ले आया। कहने लगा, महाराज यही सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा ने क्या किया? राजा के पास 2 छड़ी थी, एक उसने विद्वान को दी और दूसरी मूर्ख को दे दी और उन दोनों से कहा, जब तुम्हें अपने से अधिक कोई विद्वान मिले और तुम्हें अपने से अधिक कोई मूर्ख मिले तो उन्हें ये छड़ी दे देना। विद्वान भी चला गया और फकीर भी चला गया। समय चक्र घूमा और राजा मृत्युशैया पर आ गया। उसने विद्वान और मूर्ख दोनों को बुलाया ताकि उनसे पूछूं कि क्या उन्होंने वो छड़ी किसी को आगे भेंट की। विद्वान और मूर्ख दोनों सामने खड़े हैं। विद्वान से पूछा तो कहने लगा, महाराज बहुत बड़ा विद्वान मिला था, मैंने वो छड़ी उसे अर्पित कर दी। राजा खुश हो गया। फकीर की ओर देखा, फकीर से पूछा, आप बताइए
क्या आपसे अधिक मूर्ख आपको कोई मिला? फकीर ने कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बैठकर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप इस प्रकार शैया पर लेटे क्यों हुए हैं? जैसे ही सुना, राजा कहने लगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब मैं शीघ्र ही परमात्मा के घर चला जाऊंगा। फकीर ने कहा, अच्छा तो फिर कौन कौन आपके साथ जा रहा है? कहाँ है आपकी पत्नी, कहाँ है आपके बच्चे? बुलाइए, वो सब आपके संग जा रहे होंगे ना? राजा ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई साथ नहीं जाता परमात्मा के घर में, वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है। फकीर ने कहा, अच्छा जो आपने इतना धन दौलत का अंबार लगाया है, उसमें से तो कुछ साथ जा रहा होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे जब हम भगवान के घर में जाते हैं, जब मृत्यु के आगोश में सोते हैं, तब ना परिवार साथ जाता है ना धन साथ जाता है, वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है। जैसे ही फकीर ने सुना, फकीर ने छड़ी ली और राजा के हाथों में रख दी। राजा ने देखा, बड़ा आश्चर्य में भर गया, कहने लगा, ये छड़ी तुम मुझे क्यों दे रहे हो? फकीर ने कहा, महाराज क्योंकि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। जो साथ नहीं जाने वाला है, जो संग नहीं जाएगा, उस भगवान के घर जाने के लिए आपने क्या इकट्ठे किया? वो सब जो आपने इकट्ठा किया वो तो यही छूट कर जा रहा है। जिसके लिए आपने संपूर्ण जीवन लगा दिया, वो आपके साथ नहीं जा रहा। बताओ सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। सज्जनों टटोलिए, ये कहानी यूं ही नहीं लिख दी गई। हम भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जो संसार का सबसे अटूट रिश्ता था, जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता था, हमने उससे ही डोरी नहीं बांधी। वो रिश्ता कौन सा है? वो रिश्ता है परमात्मा का, वो रिश्ता है प्रभु का। अगर प्रेम करना है, प्रीत की डोरी बांधनी है, तो बांधिए प्रभु के श्री चरणों से। देखिएगा फिर जीवन में कितना आनंद आता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन। एक साधारण से तुलसीदास थे, अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे और सारे संसार के लिए उपहास का विषय बने हुए थे। लेकिन जैसे ही जीवन में गुरु आए, उन्होंने तुलसीदास को प्रभु का दर्शन करवा दिया, प्रभु से उनकी डोर को जोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? जो उपहास का विषय थे वो पूजनीय बन गए और गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में उनकी पूजा होने लगी। सीखिए इतिहास से, वो अशोक जिसने धन वैभव के लिए कितने लोगों की हत्या की, रक्त की नदियां बहा दी, लेकिन फिर भी सुख की किरण को कमा नहीं पाया। धन के अंबार पर बैठा है, लेकिन फिर भी व्याकुल रहा, अशांत रहा। लेकिन जिस समय महाबुद्ध जीवन में आए, उसके जीवन को सुंदर मार्गदर्शन दिया और उसे प्रभु से कनेक्ट कर दिया, प्रभु से जोड़ दिया। उसकी प्रीति प्रभु से हो गई और वही चंड अशोक फिर महान अशोक में परिवर्तित हो गया। खोलिए इतिहास को और पढ़िए विभीषण की कहानी, जो रावण की लंका में रहता था, लेकिन उसका जीवन कैसा था? जैसे दांतों के बीच में जीवा, हमेशा आकुल व्याकुल परेशान रहता। लेकिन जिस समय हनुमान जी जीवन में आए, प्रभु राम से प्रीति करवा दी और जब श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने संबोधन क्या दिया? लंकाधिपति। विभीषण को प्रभु ने स्वतः ही सब कुछ प्रदान कर दिया। ये है प्रभु की प्रीति, ये है प्रभु का प्रेम, उनकी दया। सज्जनों, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप अपने संसार के रिश्ते नातों से मुख मोड़ लो, नहीं सज्जनों। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, इन रिश्ते नातों को भी निभाओ, लेकिन जो सबसे अटूट रिश्ता है उसका स्वाद भी तो चख लो। जो प्रभु अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर हमारा आलिंगन करने के लिए तैयार खड़ा है, जरा जाकर उसके हृदय से भी लग जाओ। आपको देखने में भले ही ये मंच साधारण लगे, लेकिन ये मंच साधारण नहीं। बांके बिहारी यहाँ खड़े हैं और अपनी दोनों भुजाओं को खोलकर आपका आवाहन कर रहे हैं कि आओ और आकर मुझसे अपनी प्रीति की डोरी को जोड़ लो, मुझसे प्रेम कर लो।
एक बार उस प्रभु से प्रीत कर तो देखिए। ये समय है उस प्रभु को पाने का, ये समय है अपने राम के गुणगान का, ये समय है अपने कृष्ण से प्रेम करने का। उठिए, मोह की नींद को त्यागिए और जाकर राम की भक्ति करिए, कृष्ण की भक्ति करिए। यही हमारे संतों महापुरुषों ने समझाया। और आज संत अपनी सुंदर सी वाणी में संपूर्ण मानव जाति को जागृत करते हुए क्या कहते हैं? नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जा। और रसायन छाड़ी के नाम रसायन ला। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा। नींद से जाग बंदे राम में अब मन रमा। श्वास व्यर्था प्रभु सुमिरन में लगा। प्रभु सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। नींद से जाग बंदे राम में अब मन रमा। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। स्वप्न के बंधन है झूठे, स्वप्न के बंधन है झूठे। मोह से मन को छुड़ा, मोह से मन को
छुड़ा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। बहुत जन्मों के अंधकार के बाद मानव जीवन रूपी भोर हुई है। मानव जीवन एक अवसर है उस प्रभु से मिलने का, उस प्रभु से प्रीति करने का, उस प्रभु के श्री चरणों में अपने प्रेम की डोरी को बांधने का एक अवसर है, एक सुअवसर है। सज्जनों, कहीं यह मत सोचिएगा कि संपूर्ण जीवन हम इस संसार में बिता देते हैं, जब अंतिम समय आएगा तो हम प्रभु को याद कर लेंगे और प्रभु के चरणों से अपनी प्रीति की डोरी को बांध देंगे। अगर मन के अंदर ऐसा प्रश्न है, अगर मन के अंदर ऐसी भावना है, तो इस भावना को निकाल दीजिए, क्योंकि अंतिम समय आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते, क्योंकि उस समय एक्शन लेने का समय खत्म हो चुका होता है। हमारी स्थिति उस समय जानते हैं कैसी होगी? जैसे एक मेंढक की थी। एक बार एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बड़ा सा वेसल लिया और उसके अंदर पानी में एक मेंढक को डाल दिया। मेंढक उस पानी के अंदर उछलने लगा, आनंद लेने लगा। डॉक्टर ने क्या किया? उस जो बर्तन था उसे आंच पर रख दिया। धीरे धीरे आंच लगी और टेम्परेचर बढ़ने लगा, पानी गर्म होने लगा। मेंढक को महसूस हुआ कि कुछ गर्म हो रहा है, लेकिन वो फिर भी फुदकता रहा, उसने एक्शन नहीं लिया। लेकिन जिस समय टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया तो क्या हुआ? मेंढक समझ गया कि इस पानी से बाहर निकलने में भलाई है, लेकिन जिस समय एक्शन लेना चाहा वो एक्शन ले नहीं पाया और मर गया। इसे कहते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। अगर हम ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करेंगे, तब इस हृदय से ईश्वर का स्मरण नहीं निकलेगा। तब इस हृदय से वही भावना निकलेगी जिसका संपूर्ण जीवन हमने अभ्यास किया है। समय अभी है, यही बेला है उठने की, यही समय है जागने का, और जाग कर उस प्रभु के संग अपनी प्रीत निभाने का यही अवसर है, यही बेला है। उठिए, जाकर पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बैठिए और उनसे प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करिए और अपने समर्पण को, अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। गजेंद्र मोक्ष की गाथा केवल परीक्षित के लिए नहीं थी, समस्त मानव जाति के लिए थी। गजेंद्र कोई साधारण नहीं था। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, तपस्या में लीन था। अगस्त्य ऋषि आए, उनका अभिवादन नहीं किया, इसलिए श्राप को पाया और जड़ योनि में आया। ग्रह भी कोई साधारण नहीं था। हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि का अपमान किया और श्रापित होकर ग्रह योनि में आया। हमारे श्री हरि ने लीला खेली और ग्रह और गजेंद्र दोनों का उद्धार कर दिया और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन स्थापित कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की गाथा के उपरांत
समुद्र मंथन की गाथा सुनाते हैं। तदोपरांत मत्स्य अवतार की गाथा है। उसके पश्चात वे नवम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले वर्णन आता है माँ गंगा के अवतरण का। माँ गंगा इस धरा पर कब आई, कैसे आई, कौन लाया, आइए इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। सगर राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके हृदय के भीतर एक दिन एक भाव ने जन्म लिया और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अनुसार एक अश्व को खुला छोड़ दिया जाता है। राजा सगर ने भी यही किया। जैसे ही एक अश्व को खुला छोड़ा गया तो क्या हुआ, वो अश्व कहीं गुम हो गया। न जाने वह गुम हुआ या किसी ने चोरी कर ली। सगर के पुत्र उस अश्व की खोज में निकल पड़े। कोई यहाँ देख रहा है, कोई वहां देख रहा है। हर एक कोना, हर एक जगह, हर एक स्थान ढूंढ लिया गया।